चलो बच्चों, let's read this question. The question says transition metals usually form colored complexes and DD transitions are responsible for color as the energy difference between T2G and EG lies in the visible region, but all the colored ions are not due to DD transition, but charge transfer bands also play important roles. Charge transfer bands may be of two types: ligand to metal charge transfer and metal to ligand charge transfer. Charge transfer transition always produces intense color as compared to DD transition. Select the correct statement. Option A है deep block metal ions are usually colored. Option B है color of most of the deep metal ions is generally due to DD transition. Option C, all the complexes of Cu plus are colorless on account of diamagnetic nature, that is D10 configuration. Option D is CrO3 is bright orange due to LMCT. Key concept for this question is color of color in coordination complexes. ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि डी ब्लॉक मेटल्स जो होते हैं, राइट, डी ब्लॉक मेटल आयंस जो होंगे वो यूजुअली कलर्ड होते हैं, राइट, क्योंकि उनमें प्रेजेंट होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास चांसेस होते हैं डी डी ट्रांजिशन होने के. कौन सा ट्रांजिशन होने के? डी डी ट्रांजिशन होने के. अगर डी डी ट्रांजिशन हमारे पास होगा तो हमें कलर देखने को मिलेगा. हमारे पास जो हमारे 5D ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनिशियली तो डी जनरेट होते हैं, राइट, फिर बेसिकली जैसे लिगेंड अप्रोच करता है क्या हो जाता है, डिजेनरेसी उनकी खत्म हो जाती है. डिजेनरेसी इज लॉस्ट और हमारे पास क्या बन जाते हैं, T2G ऑर्बिटल्स बन जाते हैं और EG ऑर्बिटल्स बन जाते हैं. ठीक, सपोज हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगी. ये तब होगा जब हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होगा. अच्छा, अब अगर हमने क्या किया, एक अप्रोप्रिएट एनर्जी की लाइट हमने डाली, ठीक, तो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा. ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, राइट, हायर एनर्जी स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाएगा. ठीक, वो वहाँ पे क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा. तो जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो क्या एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा. ठीक है, यही होता है हमारे पास डी डी ट्रांजिशन. हमारे T2G ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है किसमें, EG ऑर्बिटल में, राइट. अगर T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इसको कहते हैं हम लोग डी डी ट्रांजिशन, राइट. और इसी की वजह से हमारे पास जो डी ब्लॉक मेटल आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं. फिर ऑप्शन बी है कलर ऑफ द मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक मेटल आयंस इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन. ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है. ठीक, फिर है हमारे पास ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर प्लस आर कलरलेस ऑन अकाउंट ऑफ डायमैग्नेटिक नेचर. ठीक, अगर कॉपर की बात करें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन स्टेट की क्या हो जाती है, हो जाती है आर्गन 3d10 4s1, राइट. कॉपर प्लस हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्गन 3d10, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होंगे, पेयर्ड होंगे. 3d10 कैसे होगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी. अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा. ठीक, तो ऑप्शन सी भी हमारे पास करेक्ट हो गया. फिर दिया हुआ है CrO3 इज ब्राइट ऑरेंज ड्यू टू LMCT. ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है. LMCT होता क्या है, LMCT इज लीगन टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, राइट. ये कब होता है, ये तब होता है जब हमारे पास लीगेंड क्या हो, लीगेंड एक पाई डोनर हो,
राइट। लिगेंड क्या हो, एक पाई डोनर हो, यानी उसका p ऑर्बिटल क्या रहेगा, फिल्ड। और मेटल के पास क्या होगा, मेटल के पास होना चाहिए एक वेकेंट डी ऑर्बिटल। मेटल के पास क्या होना चाहिए वेकेंट डी ऑर्बिटल। या दो केसेस होते हैं, या तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, या उसके पास होना चाहिए वेकेंट एस ऑर्बिटल। ठीक। तो हमारे पास एलएमसीटी दो टाइप के होते हैं, या तो पी से हमारे पास एस ऑर्बिटल में जाएगा, या पी से हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में जाएगी, डी में। पी टू डी जो ट्रांजिशन होता है वो हमें देखने को मिलता है लोअर डोनर्स के केस में। लोअर डोनर्स कौन से होते हैं, ऑक्साइड आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, राइट। और हमारे पास हायर डोनर्स कौन से होते हैं, सल्फाइड आयन हो गया, राइट, सेलेनाइड आयन हो गया। ये सब हमारे पास क्या हो गए, हायर डोनर्स। तो जब भी हम लोग बात करेंगे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की, तो लिगेंड क्या होना चाहिए, एक पाई डोनर लिगेंड होना चाहिए, यानी अगर वो बेसिकली पाई डोनर लिगेंड होगा तो उसका पी ऑर्बिटल जो होगा वो फिल्ड होगा, राइट। और मेटल के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, या वेकेंट एस ऑर्बिटल होना चाहिए। वेकेंट डी ऑर्बिटल मतलब डी जीरो रहेगा, ठीक, डी जीरो रहेगा, तो हमारे पास एल एम टी टी होने के चांसेस है। पी टू डी चार्ज ट्रांसफर तब देखने को मिलेगा जब हमारे पास लोअर डोनर्स होंगे, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन या ऑक्साइड आयन, राइट, जो बेसिकली अपने 2p ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं, राइट। और जो 3p 4p 5p को यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, हायर डोनर्स होते हैं, ठीक। नाउ अगर बात करें हम लोग CrO3 की, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, उसको x ले लेते हैं, x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 6। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, +6। अच्छा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे तो क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1। ग्राउंड स्टेट में क्या जा देता है, आर्गन 3d5 4s1, 6 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, क्या बच गया, आर्गन। यानी हमारे पास डी ज़ीरो तो है, इसमें डी ज़ीरो है, यानी मेटल का डी ऑर्बिटल वेकेंट है, मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, राइट। और लीगेंड हमारे पास कैसा है, लीगेंड हमारे पास पाई डोनर लीगेंड है, राइट, O2 माइनस है ना, क्या होता है, पाई डोनर लीगेंड होता है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे LMCT होने के चांसेस है, यहाँ पे क्या होगा, LMCT होगा, राइट। LMCT के दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो एक तो मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल या वेकेंट एस ऑर्बिटल हो, और लीगेंड हमारे पास क्या हो, लीगेंड हमारे पास पाई डोनर होना चाहिए, ठीक। Coming back to the question, correct answer for this question is option A, option B, option C, option D, सारे ही करेक्ट है, राइट। डी ब्लॉक मेटल आयंस जो होते हैं वो यूजुअली कलर्ड होते हैं, किस वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से, कुछ होते हैं हमारे पास चार्ज ट्रांसफर की वजह से, और कुछ बेसिकली हमारे पास होते हैं कलर्ड ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, राइट। ऑप्शन बी है हमारे पास, कलर ऑफ मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक मेटल आयंस इज जनरली ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारे पास बेसिकली D1 से D9 जो होते हैं वो यूजुअली कलर्ड होते हैं, किसकी वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से, ठीक। फिर ऑप्शन सी है, ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर प्लस आर कलरलेस ऑन अकाउंट ऑफ डायमैग्नेटिक नेचर। यस, उसमें हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, वो डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक होगा तो हमारे पास चांसेस हैं कि वो कलरलेस होगा, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या डी ट्रांजिशन उस केस में हमारे पास नहीं होंगे। CrO3 इज ब्राइट ऑरेंज ड्यू टू LMCT, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो सारे ही स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।